Subscribe to App Institute and get the international educations about computers and technical science. This is the continuation of previous part, so must watch the previous part of this video, then read it. So welcome to the online educational portal of App Institution. Here I am your host Saurav. In this whole video we are going to create a HTML input field and HTML input buttons for calculators applications. So let's achieve in Hindi language. Guys, ये कैलकुलेटर ऐप डेवलपमेंट का पार्ट 2 है जिसमें हमें आगे का फ्रेमवर्क करना है। काइंडली इस वीडियो को देखने से पहले आप इसके प्रीवियस पार्ट को देख ले, फिर इस वीडियो को देखें। प्रीवियस वीडियो में हमने जो डॉक्यूमेंट बनाया था उसको मैंने default.html के नाम से सेव किया था। अब मैं इसको एडिट करने के लिए राइट क्लिक करके एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस पे क्लिक करूँगा। सिंपली मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ कि मैंने किस तरह का फ्रेमवर्क किया था। यस, हमने एक मोबाइल का शेप बनाया था और मैं इसमें आज आपको बताऊंगा कि आप इसके अंदर यूजर से इनपुट लेने के लिए बटन्स और इनपुट फील्ड कैसे बनाएंगे। क्लियर? आप चाहते हो इस मोबाइल के अंदर लिखना, तो इस मोबाइल को हमने डिव एलिमेंट से बनाया है। इसका मतलब आप डिव एलिमेंट के अंदर कुछ भी लिखोगे तो वो ऑटोमेटिकली इस मोबाइल के शेप के अंदर नजर आएगा। क्लियर? ओके, कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप चाहते हो यूजर से इनपुट लेना, तो HTML में यूजर से इनपुट लेने का फॉर्म ही एक जरिया है। तो आप बनाओगे फॉर्म की बॉडी। फॉर्म की बॉडी यहाँ शुरू हुई, यहाँ फॉर्म की बॉडी एंड हुई। अब सिंपली सबसे पहले मैं यूजर को प्रेजेंट करने के लिए रिजल्ट बॉक्स बनाने वाला हूँ, जिसे मैं इनपुट फील्ड के रूप में बनाऊंगा। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा इनपुट टैग का और नेम एट्रीब्यूट से इसका कोई नाम डिफाइन कर दूंगा। जैसे मैंने इसका नाम रखा रिजल्ट। क्लियर? गाइज, आप यहाँ टाइप एट्रीब्यूट का यूज ना करें, ये मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ। जब मैं आपको जावा स्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा फिर मैं बताऊंगा। क्लियर? ओके, अब आपको बनाना है 1 2 3 4 5 6 के लिए बटन। तो आप कभी भी इसको बटन टैग से ना बनाएं, क्योंकि आप फॉर्म के अंदर कोडिंग कर रहे हैं और फॉर्म के अंदर कोडिंग अगर आप कर रहे हो तो यूजर से इनपुट लेने वाला बटन अगर आपने बटन टैग से बनाया तो इसका मतलब है फॉर्म उस इनपुट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इन फॉर्म के अंदर इनपुट टैग से बने हुए बटन्स का ही इनपुट एक्सेप्ट किया जाता है। तो अगर आप चाहते हो बटन बनाना फॉर्म टैग के अंदर, तो सिंपली आप शुरू करोगे इनपुट टैग को और टाइप एट्रीब्यूट में वैल्यू डिफाइन करोगे बटन। क्लियर? और फिर वैल्यू एट्रीब्यूट की मदद से बताओगे कि आप इस बटन के रूप में क्या लिखना चाहते हो। तो मैं इस बटन के रूप में लिखना चाहता हूँ 1, इसलिए मैंने वैल्यू में पास किया 1। अब आप इसको सेव करके रन करें। यस, मैं चाहता हूँ कि ये 1 जो है वो नीचे से आए। तो इसके बाद मैं चाहता हूँ इसके 2 लाइन के बाद ये बटन्स नीचे की तरफ आए। तो मैंने इसके बाद 2 बार ब्रेक टैग को शुरू किया, तो इसका मतलब है कि 2 लाइंस छूट जाएंगे। क्लियर? अब जरा आप इसको रन करके देखें। यस, अब मैं अगला बटन बनाने जा रहा हूं, तो सिंपली मैंने इसको कॉपी कर लिया, पेस्ट कर देता हूं, पेस्ट 1 की जगह मैंने किया अगले बटन में 2, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 4। क्लियर? अब मैं 2 बार फिर से ब्रेक टैग का यूज कर रहा हूं ताकि मैं 2 लाइंस को छोड़ सकूं, और फिर इसको सेलेक्ट करके हमने कॉपी किया और मैं पेस्ट कर रहा हूं। यहाँ मैंने किया 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8। क्लियर? फिर मैं यहाँ 2 बार ब्रेक टैग का यूज कर रहा हूं ताकि मैं 2 लाइंस को छोड़ सकूं, फिर मैंने पेस्ट किया। यहाँ हमने किया 9, यहाँ 0, यहाँ मैं डिफाइन कर रहा हूँ डेसिमल और यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ कैंसल। क्लियर? अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। यस, ओके, अब मैं अगला बटन बनाने के लिए फिर से 2 बार लाइंस को ब्रेक कर रहा हूँ। ओके, और फिर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और बनाता हूँ प्लस का, माइनस का और मल्टीप्लाई का, फिर
डिवाइड का। क्लियर? ओके। अब सिंपली मैं फिर से 2 बार ब्रेक टैग का यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं 2 लाइंस को छोड़ सकूँ, और मैं एक इनपुट फील्ड को पेस्ट कर रहा हूँ ताकि मैं इसमें इज इक्वल टू का बटन बना सकूँ। क्लियर? अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। हमने HTML का कोडिंग कर लिया। गाइज, इसके आगे का प्रैक्टिकल सेशन हम अगले पार्ट में अचीव करेंगे। सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल गाइज, and thanks for watching my videos. Have a great day. Subscribe to Web Institute and get the international educations about computers and technical science.